तो हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको न्यू साइकिल असेंबलिंग करने के लिए बताऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं साइकिल का पूरे पार्ट्स बाहर निकाल लिया हूं। उसके बाद सबसे पहले करना क्या है कि जो अपना सामान होता है साइकिलों का, जैसे मडगार्ड हो गया, सीट हो गया, हैंडल हो गया, सपोर्टर हो गया, ये सारे चीज़ को तैयार कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि करना क्या है। और चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे हमारा यह अभी मडगार्ड है, मडगार्ड को इसी तरीके से तैयार करना है। तो साइकिल का जो लोहे का मडगार्ड है उसको इसी तरीके से कंप्लीट करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, आप सामने देख सकते हैं। ये हमारा मडगार्ड कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम सपोर्टर लेते हैं, जो साइड व्हील भी बोलते हैं। बच्चे को चलाने के लिए ये मदद करता है, जो साइकिल को साइड में गिरने नहीं देता है। तो ये सपोर्टर हमारा क्या है, तो इसको लगा देने के बाद बच्चे जो है बिल्कुल आसानी तरीके से साइकिल को चला सकते हैं। इस तरीके से ऊपर का केप भी लगाना है, जैसे मैं आपको दिखा दिया। पहले सरिया, फिर उसके बाद सर, फिर पिन डाल के पिन को मोड़ देना है। फिर उसके बाद ये केप ऊपर से लगा देना है। इसको भी चलिए हम साइड में रख देता हूँ। उसके बाद क्या है, हम हैंडल ले लेते हैं। जो हैंडल का ऊपर का जो भी कंपनी की तरफ से पैकिंग आता है, ये पैकिंग को निकाल लेना है। पैकिंग निकालने के बाद जो है आसानी से ये बोल्ट के अंदर ग्रीस करना है, इस तरीके से, जो कल को खोलने में बिल्कुल आसानी होएगा। फिर उसके बाद हम इसका क्लच लेते हैं। क्लच के बाद जो है फिर हम ग्रिप लेंगे, हैंडल ग्रिप। तो ये हम क्लच को पहले क्या है इसके अंदर सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद क्या है, फिर हम हैंडल ग्रिप लेंगे। जो हैंडल ग्रिप को इसमें इंसर्ट करेंगे, मैं अभी दिखाऊंगा आगे चल के। ये हमारा जो है हैंडल ग्रिप आ गया। जो इस तरीके से हैंडल ग्रिप लगा करके क्लच को टाइट कर देना है। और हैंडल का जो ये बैनर आता है, जो फोम के मदद से इसको गोल करके लगाया जाता है। देखो ये हमारा हैंडल कंप्लीट हो गया। हीरो का स्पीडो मॉडल है ये। चलिए अब हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। जैसे हम हैंडल का जो भी बॉल रेसर है, स्क्रू रेसर है, सब में हम ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद क्या है, हम 1/8 के छर्रे लेते हैं। छर्रे लेने के बाद क्या है, जो बॉल भी बोलते हैं इसको, हम लोग ज़्यादातर छर्रे बोलते हैं। तो ये बॉल को क्या है, ये बॉल रेसर में इसको ऐड कर लेना है ग्रीस के साथ। ऐड करने के बाद क्या है, एक तो ये चिमटे के नीचे की साइड कर देना है, और एक ऊपर रख करके स्क्रू रेसर ऊपर से लगा के टाइट कर देना है। इसे इस तरीके से टाइट करना है। फिर हमारा ये चिमटा कंप्लीट है। उसके बाद ये अपने पास अगर प्लास वाइट होता है तो उससे अच्छी तरीके से टाइट कर लें। उसके बाद चलिए मैं आगे की तरफ दिखाता हूँ। जैसे ये बास्केट आगे लगाना है, तो इसके बास्केट का ऊपर वाला पत्ती लगा करके चकनट को हमने टाइट कर देता हूँ। इस तरीके से टाइट कर दिया। और चलिए मैं चिमटा घुमा के देख लिया, सही है। अब आगे का ब्रेक का सिस्टम, और नीचे का बास्केट का पत्ती, और आगे का मडगार्ड, ये तीनों एक साथ इसमें इंसर्ट करना है। जैसे ये देखो पत्ती लगा दिया, फिर एक पैकिंग लगा दिया। फिर अब हम आगे का मडगार्ड लेंगे। मडगार्ड को क्या है, ये नीचे से अच्छी तरीके से सेट करके एक वाशर डाल के फिर पेंच को टाइट करना है। ये हमने पेंच लगा रहा हूँ। उसके बाद हम 10 नंबर के टोमी लेंगे, ये वाला टोमी जो कसने में बिल्कुल इजी रहता है इससे। ये हमारा चलो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बास्केट लेते हैं। तो हमारा 2 साइकिल का पैकिंग था, तो एक बास्केट हमने रख दिया। दूसरा बास्केट ले करके मैं लगा रहा हूँ। ये देखो इस तरीके से बास्केट में पत्ती लगाया और बास्केट लगाया, दोनों स्क्रू लगा दिया। अब हैंडल में पैकिंग लगाने के बाद जो है, हैंडल में एक केप आता है जो चकनट को ढकने के लिए। इस तरीके से हैंडल को इंसर्ट करके ऊपर से जो
हैंडल गज है, जो हैंडल टी बोल्ट भी बोलते हैं, उसको टाइट कर लेना है। उसके बाद साइकिल को उल्टी कर लें। फिर हमारा ये दो जो पैडल के बीबी सेट है, उन दोनों कटोरी को प्याली को खोलना है। खोलने के बाद इसके अंदर अच्छे तरीके से ग्रीस करना है। ग्रीस करने के बाद क्या है, इसमें 1/4 का जो है बॉल आता है, जो बॉल को इसके अंदर पिरो लेना है। पिरोने के बाद क्या है, जो चेन कवर की पत्ती है उसको राइट साइड में लगा देना है। लगाने के बाद कटोरी को अच्छी तरीके से टाइट करना है। जो टाइट करने के लिए हमारे पास बटन पाना आता है, जो बटन की कटोरी हमने टाइट कर लिया प्याली। अब एक्सल डाल दिया, दूसरी साइड से भी हम प्याली को लगा करके टाइट कर देता हूँ। और टाइट करने के बाद इसको हम फिर प्लास से टाइट कर देंगे। फिर इसके ऊपर एक चूड़ी आता है, जो रिंग बोलते हैं इसको, इस तरीके से लगा करके उसको भी टाइट कर देना है, ऐसे करके। और चलिए फिर मैं आपको चक्का डंडी लगा के दिखाऊंगा। ये हमारा चक्का और ये हमारा डंडी आ गया हाथ में। तो राइट साइड चक्का लगाना है और लेफ़्ट साइड जो है डंडी लगाना है, क्रैंक भी बोलें। फिर उसके बाद कटर पिन जो होता है, जो पिन में इन दोनों को रोक के रखते हैं, उस पिन को 2 हथौड़ी की मदद से इसको ठोकना है। क्योंकि एक हथौड़ी बजाएंगे तो वो ढंग से जाता नहीं है। 2 हथौड़ी के लाक लगने के बाद जो है बहुत अच्छी तरीके से कटर पिन ठुक जाता है। चलिए हम दूसरी साइड का अब चक्का भी सही से सेट कर लेंगे, उसके अंदर भी पिन लगा देते हैं। चलिए मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये एक पिन लिया, ये देखो चक्के के अंदर डाल दिया। ये हम आसानी से ठोकने के बाद फिर हम दूसरा हथौड़ी लेंगे, फिर इसको अच्छे तरीके से ठोक लेंगे, ऐसे करके। चलो ये हमारा चक्का भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मैं इसका स्क्रू जो है उसको टाइट कर देता हूँ। 10 नंबर 11 नंबर के पाने से टाइट होता है ये। अब आगे चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहले पैडल लगाएं इसके अंदर। किसी किसी में चैन कवर के बाद लगते हैं, किसी में अगर चैन कवर में अच्छी गेप हो तो मैं साथ के साथ चैन पैडल भी लगा दिया। लेफ़्ट को लेफ़्ट में, राइट वाला राइट में। और फिर पीछे वाला ब्रेक सिस्टम लगाएंगे और पीछे का हम मडगार्ड लगाएंगे। मडगार्ड लगा के मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए ये हमारा मडगार्ड लग गया, ये बोल्ट लग गया। फिर हम 10 नंबर के वही टॉमी से जो है जो इसको टाइट कर लिया। फिर हम चलिए चेन लगा के दिखाऊंगा आपको। ये हमारा चेन है, इस चेन को इस तरीके से लॉक खोल करके, और चेन की साइज़ भी देख लेना है। किसी को किसी का चेन बड़ा आता है, किसी का छोटा आता है। तो हमारा ये चेन तो बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने लॉक लगा के इसको लगा दिया। ये देखो हमारा आधा साइकिल कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं अब आगे का पहिया जो है इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ और फिर आगे का पहिया हम कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको। और पहिए का जो है दोनों साइड जो है एलिमेंट चेक कर लेना है कि दोनों साइड बिल्कुल बराबर की जगह होनी चाहिए चिमटे के अंदर। चलिए हमारा आगे का पहिए में बेंड नहीं है, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से बेंड निकला हुआ आता है। तो चलिए मैं पीछे का मैं फ्राईवील, ये देखो ये लगा दिया फ्राईवील। जो फ्राईवील लगने के बाद क्या है, मैं साइकिल को पर के अंदर जो है ये हम चक्का को इंसर्ट कर लिया। फिर चेन भी हम चेक कर लिया, हमारा चेन का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए मैं पहिए को पहले कंप्लीट तैयार कर लेता हूँ इसको। ये मैंने घुमा के भी देख लिया, हमारा चेन भी बिल्कुल परफेक्ट है। और व्हील को मैंने चेक कर लिया, कहीं पहिए में बेंड थोड़ी है तो हल्का फल्का था, मैंने निकाल दिया। जब मैं घुमा के भी देख लिया, हमारा चेन की सेटिंग बिल्कुल सेट है। जो उसके बाद मैं सपोर्टर उस एक साइड लेफ़्ट साइड जो है मैंने सपोर्टर लगा दिया। अब राइट साइड लगाने से पहले क्या है, सपोर्टर अगर लगाएंगे तो चेन कवर लगाने में दिक्कत करेगा, इसलिए सबसे पहले मैं चेन कवर इसमें लगा लेता हूँ। जैसे ये हमारे पास चेन कवर है, ये हमने लगा लिया चेन कवर। तो चेन कवर लगने के बाद है हम सारे बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट कर लें और किसी भी बोल्ट को लूज नहीं रखना। चलिए मैं
मॉडल को घुमा के देख ही लिया, बिल्कुल कंप्लीट है। हम फिर राइट साइड का जो है सपोर्टर इंसर्ट करेंगे इसके अंदर और वाशर के साथ करेंगे तो ये हमारा सपोर्टर जो है इधर उधर नहीं हिलेगा, अच्छे तरीके से सेट करना है। और जब हम साइकिल को सीधी करेंगे तब हमारा जो है सपोर्टर का सेटिंग चेक किया जाता है। ये देखो, ये हमारा कंप्लीट है चेन, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं साइकिल को सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद क्या है, जो नीचे का चेन कवर का बोर्ड रह गया था मैं उसको वापस से टाइट कर लेता हूँ सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले सीट के लेकर के सीट लगाऊंगा इसके अंदर, फिर सीट का बोल्ट लगाएंगे। देख सकते हैं मैं कितना जल्दी आपको साइकिल बना के दिखा रहा हूँ। और ये हमारा हीरो कंपनी का साइकिल था, जो मॉडल का नाम जो है स्पीडो है। साइकिल का साइज जो है ये 1675 है। ये देखो, ये टोमी से हमने सीट को बहुत अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये जो चिमटे के ऊपर जो है एक कवर आता है, जो इसके अंदर रिफ्लेक्टर भी है, जो रिफ्लेक्टर का भी काम आता है। और शो पीस बहुत बढ़िया, ये लगाने के बाद बहुत अच्छी साइकिल बड़ी बड़ी सी लगती है। ये देखो, मैं दूसरी साइड भी अब लगा लेता हूँ। इसी तरीके से आपको क्या है लगा लेना है। ये केप, इसके ऊपर केप भी आता है ब्लैक कलर का, वो केप भी लगा दें। मैंने लगा दिया इसके अंदर। और चलिए मैं अब ब्रेक का सिस्टम चालू करता हूँ, क्योंकि ब्रेक भी बना के मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये हमारा जो 10 नंबर का टोमी है, जो 10 नंबर का LKT जैसे हैं, जो ये ब्रेक शू और कई सारे ऐसे काम में जो 10 नंबर के कोई भी बोल्ट को टाइट करना है तो ये आसानी से बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट भी हो जाता है। चलिए, वायर जो मैं लगा रहा हूँ, वायर में ग्रीस सबसे पहले लगा दिया। और ग्रीस लगाने के बाद ये होता है कि हमारा वायर जो है जल्दी जाम नहीं होता है। ये देखो, मैं ग्रीस लगा रहा हूँ। और वायर, ब्रेक वायर जो है, अगर आउटर थोड़ा सा लंबा हो तो उसको काट के साइज बना के लगाना है, नहीं तो ज़्यादा लंबा होने के बाद क्या है कि वो ब्रेक दबाने पर वायर झूलने लगता है। और दूसरी बात, ये वायर टाइट चलता है, इसलिए हमेशा साइज के अकॉर्डिंग से ही वायर रखना है। ये देखो, ब्रेक भी हमारा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। चलिए, मैं अब पीछे का ब्रेक को कंप्लीट करूँगा। ये हमारा टायर के ऊपर जा रहा था तो पंजे को मैंने थोड़ा सा बेंड डाला, जो ब्रेक शू बिल्कुल नीचे रिम के ऊपर चलना चाहिए, तो ये टायर पे आ रहा था, ये भी हमने सही कर लिया। चलिए, अब दूसरी साइड करके देखता हूँ। तो दूसरी साइड भी वही सिस्टम है, जो टायर के ऊपर आ रहा था तो मैंने प्लास की मदद से थोड़ा सा बेंड डाल दिया ब्रेक पंजे के अंदर। और उसके बाद जो है, चलिए, ये हमारा ब्रेक कंप्लीट हो रहा है। अब मैं इसमें वायर लगाऊंगा। तो इस तरीके से वायर लगाना है। वायर के साइज के अकॉर्डिंग जो है वायर को काट लेना है। और मैंने ये केप हटा के दिखा दिया। देखो कितनी सुंदर साइकिल लग रहा है। ये हीरो कंपनी का साइकिल है, मॉडल का नाम स्पीडो है, जो ब्लैक ब्लू ग्रीन आया है कलर इसका। देखने में बहुत शानदार लग रहा है। ये तार जो है नीचे दो लाने के लिए 2 पॉइंट है, उसके अंदर से लाना है। तो वायर के अंदर हमेशा क्या करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपको ग्रीस लगा के ही वायर लगाना है, वरना होता क्या है कि ये हमारा वायर जल्दी जाम हो जाता है। ग्रीस लगाने के बाद इसकी लाइफ जो है ब्रेक वायर का, ये कई गुना ज़्यादा हो जाता है।
तो चलिए आगे मैं ये ब्रेक मैंने प्लस के मदद से इस ब्रेक को भी मैं बना रहा हूँ। बनाने के बाद क्या है, मैं चलिए आगे मैं घुमा के भी दिखा दूँगा, ब्रेक लगा के भी दिखाऊँगा। ये देखो हमारा बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक भी हमारा काम कर रहा है। और उसके बाद हमारा व्हील के जो ये शो पीस है, जो रिम के अंदर डालने से जो है बहुत अच्छी तरीके से ये सुंदर दिखता है। तो इस तरीके जो है इसके अंदर लगा के देखो कितने सुंदर लगने लग गया। जो व्हील के अंदर ये गार्ड आता है बहुत अच्छा लगता है, पेपर का बना हुआ है, कलरफुल है। जो कंपनी का भी नाम है, मॉडल का भी नाम है, इसके अंदर कलर है, तो बहुत अच्छी लगता है ये। चलिए मैं फिर इसमें बोतल स्टैंड इसके अंदर आता है, जो बोतल स्टैंड मैं दिखाऊंगा आपको। और बोतल स्टैंड के इस तरीके से लगा लेना है। बोतल स्टैंड के अंदर जो है एक पैकिंग आता है, जो पैकिंग लगा के ही लगाएं, वरना ये ढीला रह जाता है। अगर उसके बाद भी ढीला रह जाए तो थोड़ा सा ट्यूब काट करके इसके अंदर डाल दो, तो ये हमेशा के लिए इधर उधर घूमना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बोतल भी लगा के दिखा दिया। ये हमारा साइकिल लगभग कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं साइकिल को दिखा दिया। देखो हमारा साइकिल इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और बेल आइकन